जय हिंद साथियों। हम सबको पता है कि 26 तारीख को पूरे देश में किसान आंदोलित होंगे। किसानों ने तय किया है कि वो 26 तारीख को दिल्ली पहुंचेंगे, लेकिन सरकार इतनी डरी हुई है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, किसी भी हद तक, यानी कि प्रिवेंटिव अरेस्टिंग तक करने को तैयार है। देश में आपातकाल जैसी स्थिति बना दी है। ऐसे में हम सबकी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। ये 3 काले कानून सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं हैं, ये उपभोक्ताओं के खिलाफ भी हैं। ये 3 काले कानूनों को हमें समझना पड़ेगा। सरकार जिस तरीके से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये किसानों को आज़ाद करेगा, असल में किसानों को उनकी ज़मीन से आज़ाद करेगा। प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि किसान को अपनी ज़मीन से चिपक के नहीं रहना चाहिए। तो आप इस बात, ये तीनों कानून उस तरफ बढ़ता हुआ इशारा है कि किसान अपनी ज़मीन से चिपक के ना रहे, और ये तीनों कानून ये सुनिश्चित कर देंगे कुछ सालों में ही कि किसान को अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि किसान को 1.5 गुनी जो बड़े बड़े वादे इस सरकार ने किसान से किए हैं, वो तीनों कानूनों के माध्यम से वो बताना, जैसे पिछले सारे मामलों में जितने वादे किए हैं उसके जस्ट अपोजिट, उसके उतने ही खिलाफ सरकार के सारे एक्शन हमने देखे हैं। आपको ये समझना होगा कि इस कोरोना काल में जब लोगों की जान पे आफत है, ऐसे में किसान कितना उद्वेलित होगा, कितना परेशान होगा कि वो लाखों की तादाद में दिल्ली की तरफ आ रहा है। हम सब का दायित्व बनता है, हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि जिस तरीके से, जिस भी संभव तरीके से हम किसानों को समर्थन कर पाएँ, हम सबको उनका समर्थन करना चाहिए। ये सिर्फ फेसबुक पोस्ट से कि किसान अन्नदाता है, अन्नदाता की मदद करो, जब वो सुसाइड करेगा तब तक हमारा रोल नहीं होने के बाद, आज हम जब इस बात की बात कर रहे हैं, 26 तारीख को पूरे देश का किसान आंदोलित है, हमें उसके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा कि सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी और सरकार को मजबूर करना होगा कि वो किसानों के साथ खड़ी हो। और मैं आपसे सबसे एक बार ही अपील करना चाहता हूँ कि युवा, बेरोजगार युवा, रोजगार युवा, जिसके पास थोड़ा बहुत रोजगार बचा है, सब कुछ संकट में है। हम सबको आज ये हम सबके पास मौका है। हम सबको सरकार के खिलाफ मजबूत आवाज़ उठाने के लिए किसानों के साथ खड़ा ही होना पड़ेगा। चाहे वो 3 काले कानूनों की बात हो, चाहे वो 44 मजदूर कानून बिल ख़त्म करने की बात हो, हम सबको देश के किसानों, मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना पड़ेगा। जय जवान, जय किसान।